सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बैक विथ आवर अनदर वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के आपके अंदर पूछा क्या गया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। इस वर्ड्स को आप अच्छे से समझना, धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 वे 6q + 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q क्या है, इंटीजर है। कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 2 व 6q + 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक होते क्या है। तो जैसे 1, 3, 5, 7, जिनमें 2 का कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, वो कहलाते हैं विषम संख्या। और यहाँ धनात्मक की बात हुई है, तो जो धनात्मक होंगे विषम पूर्णांक वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और जो सम संख्या होती है वो होती है आपके 2, 4, 6, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। ओके, अब आपको बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस फॉर्मेट के अंदर होगा, इन तीनों में से किसी फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम ए इज एनी, इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ए को हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने मान लिया। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो इनके साथ क्यू के साथ जो दे रखा है हमें 6 को हम बी मानेंगे, तो बी को भी हम अज्यूम करेंगे b = 6। और फिर हम यूज़ करेंगे ए और बी के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये हम यूज़ करेंगे किसके लिए, ए और बी के लिए। तो क्या होती है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ए बराबर b × q + r। तो a बराबर b का मान क्या है, 6q + r। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होता है r वो लेस देन होता है b से और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से। ये कंडीशन आप याद रखें। तो इस कंडीशन को जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा a के ऊपर, तो a की पॉसिबल वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, या तो a बराबर हो जाएगा 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। ये आ गया आपके पास ए की पॉसिबल वैल्यूज़। अब आप ए हमारा क्या बोला गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये जो 6q + 0 है ये 2 से डिविजिबल होता है, तो ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। ये है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये होगा हमारा। तीसरा हमारा है 6q + 2, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये नहीं होगा। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये होगा। ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं होगा, ये होगा। तो हमारा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा या तो 6q + 1 हो जाएगा, या हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा, या 6q + 5। तो ये हमारा आंसर आ गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q + 1 की फॉर्म में होगा, या 6q + 3 की फॉर्म में होगा, या 6q + 5 की फॉर्म में होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपके, थर्ड क्वेश्चन, वो आपके क्या है पूछा गया है, उसके अंदर आपको HCF पूछा गया है। इसका आपको निकालना है 616 वे 32 का HCF निकालोगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके आधार पर आप आसानी से निकाल लोगे। इसका आंसर आपके 2 आएगा। ओके, अब नाउ वी मूव ऑन आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और जो आपके फिफ्थ क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं।
सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या पूछा गया है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अज्यूम ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो फॉर्म लिखी हुई है 3m या 3m+1, तो इससे आप b की वैल्यू निकाल सकते हो कि b हमें 3 रखना चाहिए, ओके, यूक्लिड डिवीज़न के लिए। तो फिर हम वापस यहाँ लिखेंगे अज्यूम b = 3 एंड यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर a एंड b, ओके। तो क्या लिखेंगे हम, a बराबर 3q + r। q क्या है, कोई एक पूर्णांक है, r आपके पास रिमाइंडर है, शेषफल। तो मैंने आपको बताया था कि r की वैल्यू जो होती है जो 20 से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये आपको पता है। तो इससे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी r की, सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या क्या हो जाएगी, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। तो हम a क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम लिख सकते हैं 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 2, ओके, समझ में आया। फिर हमको क्या बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, फिर हमें a का वर्ग लेना है और वर्ग को हमें इन फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में दिखाना है जहाँ m क्या है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ फर्स्ट वाले का, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा q², ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3q²। और आप जानते हो q हमारे पास इंटीजर है, उसका स्क्वायर और एक और इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई होके भी एक इंटीजर ही बनाएंगे। तो मैं इसे m लिख सकता हूँ 3m, जहाँ m क्या है हमारे पास 3q²। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। तो चलिए अब थोड़ा आगे और बताता हूँ आपको। अब दूसरा टर्म हम ये वाला लेते हैं, तो a² क्या हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 9q² प्लस सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2ab तो 6q, ओके। इन दोनों को आप एक साथ ले लो, एक को अलग ले लो, इनमें से मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा 3q² + 2 और बाहर +1। फिर इसे मैं m मान लेता हूँ तो 3m+1। तो ये क्या रिक्वायर्ड फॉर्म मिल गई हमारी, ओके। अब तीसरा आप लीजिए, ये थर्ड वाला जो केस है 3q + 2, ओके। 3q + 2 को आप लीजिए, तो आप क्या करोगे, जिस प्रकार से मैंने 3q + 1 का स्क्वायर किया था उसी प्रकार से आप 3q + 2 का स्क्वायर करोगे। तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 9q² + 4 प्लस 6 दूनी 12q। फिर आप क्या कीजिए 4 को 3 + 1 में तोड़ दीजिए, 9q² + 3 + 1 + 12q²। देन आप क्या करोगे 1 को अलग रख लीजिए, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3q² + 1 + 4q, यहाँ q आएगा आपके पास, स्क्वायर नहीं है, q + 1। फिर आप क्या करोगे ये अंदर वाली को m मान लीजिए 3m+1, ओके। ये कोई पूर्णांक है तो इनको जब जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी करोगे तो हमको एक पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर m मान लिया, ओके। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका वर्ग हमेशा या तो 3m+1 फॉर्मेट में होगा या 3m की फॉर्मेट में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए आपको एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमें पूछा क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 की फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर, वो आप अज्यूम कर लीजिए और b का मान आपकी इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लोगे। जैसे यहाँ पर 3 चाहिए हमें, तो इसलिए हमने 3 लिया है। और आगे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उससे अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी फिफ्थ क्वेश्चन में, जो मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से लेनी है। और फिर आप केसेस बनाओगे। r का मान जो होगा, r का मान जो b से लेस देन होगा, तो पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी 0, 1, 2। तो इससे आप 3 केसेस बनाओगे, 1, 2, 3, तीनों का वर्क करोगे और उसको इस फॉर्म में आप लिख दोगे, या तो 3m की फॉर्म या 3m+1 की फॉर्म। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने इस फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब पावर 3 का घन 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म का होगा, जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है, फॉर्म का होगा। ये अपन को दिखाना है। ओके, तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार अगर आप सोचोगे तो b का मान अगर आप 9 लोगे तो 9 लेने से हमारे पास केसेस क्या होंगे। अगर b का मान मान लो मैं 9 लेता हूँ, तो 9 लेने से हमारे पास केसेस कितने बन जाएंगे। r का मान कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 8 तक जाएगा। टोटल 9 केसेस बनेंगे। तो 9 केसेस बनेंगे और उनका घन करोगे यानी क्यूब रूट करोगे, देन आप आंसर निकालोगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ऐसा आपको करना भी नहीं है। आपको यहाँ पर स्मार्टली वर्क करना है कि b की वैल्यू आप √9 लोगे, मीन्स 3 लोगे। अब b की वैल्यू आप 3 ले लोगे तो r की वैल्यू आपके पॉसिबल हो जाएगी 0, 1 या 2, ओनली 3 केस। और 3 केस का आप क्यूब करके आसानी से निकाल दोगे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में जो b की वैल्यू ली है वो 3 ली है। बाकी क्वेश्चन में b की वैल्यू मैंने इस कंडीशन से डिसाइड की थी पिछले क्वेश्चन में, परंतु ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपको b की वैल्यू स्मार्टली डिसाइड करनी होगी, जो कि 3 रखेंगे। तो वैसे ही हम a अज्यूम करेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर और b अज्यूम करेंगे 3। फिर इस पर यूक्लिड डिवीजन हम लगाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 3q + r। अब r की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जाएगी, या तो 0 या 1 या 2। ओके, r की वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, a के केसेस बनाएंगे। तो पहला केस बनेगा हमारा 3q + 0, दूसरा बनेगा 3q + 1, तीसरा बनेगा 3q + 2। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर r, क्योंकि r के हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए a के हमारे पास टोटल 3 केस बनेंगे। अब फर्स्ट केस हम डिसाइड करते हैं, a बराबर 3q है, हमें क्या करना है, क्यूब। तो a क्यूब ये कितना हो गया, 27 q²। q यहाँ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, लिख देना आप 27 q²। मुझे दिखाना क्या है, 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 9 कॉमन लूँगा, अंदर कितना बचेगा 3q²। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये इंटीजर है, आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल इंटीजर ही बनाएंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ 9m, जहाँ m बराबर क्या है हमारा पास 3q²। ओके, फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकंड, a बराबर आपके पास क्या है 3q + 1। ओके, इसका आप क्यूब करोगे तो क्यूब को फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब। ये क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो 3q इसका क्यूब तो 27q³ प्लस फिर 1 का क्यूब 1 प्लस फिर हम लिखेंगे 3a² b, मतलब 3 तिया 9, 9 9 27 q², और फिर लिखेंगे 3ab², तो 9q। ओके, इसमें से आप क्या करो, 1 को आप अलग रहने दो, क्योंकि हम 9m+1 की फॉर्म दिखानी है। इनको एक तरफ लेके 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3q³
प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब ये पूरा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको m मान सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ये आपको बतानी थी 9m प्लस 1 की फॉर्म। तीसरा केस a बराबर 3q प्लस 2, इसका आप क्यूब करोगे तो a क्यूब आप किसके बराबर हो जाएगा, जो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया था उससे आप इसका क्यूब आसानी से कीजिए। इसका क्यूब किस प्रकार हो जाएगा, 9 नहीं 27 आएगा, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस, अब क्या आएगा आपके पास, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 9q², 9 दूनी 18 को 3 से करोगे 54 q² प्लस, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे और 9 होती, 9 9 दूनी 18 36 36, हाँ 36 q, ये आएगा आपके पास। फिर आप क्या करो, 8 को अलग रख लीजिए, इनमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ गया 3q³ 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब ये सब इंटीजर है, इनको एक इंटीजर मान लो, जैसे मैंने मान लिया m, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। ये आ गई आपकी तीसरी फॉर्म। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप b की वैल्यू सिलेक्ट करते हो, b की वैल्यू आपको 3 सेलेक्ट करनी है, 9 सेलेक्ट नहीं करनी है, नहीं 9 केस बन जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 3 केस आप बनाओगे, b का वैल्यू 3 रखोगे, फिर r की वैल्यू 0 1 2 आएगी, फिर आप अप्लाई करके उसका क्यूब करोगे, और जो इंटीजर्स बन रहे हैं उनको एक नया वेरिएबल m देके आप ये तीनों फॉर्म बता दोगे कि या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारा फर्स्ट 1.1 जो हमारा एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी हो गई। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे की जो सेकंड हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।